सूरतुल कसस है और इसकी आयत का नंबर है 20। वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसआ, वजाअ आया, रजुलुन एक आदमी, मिन अक़सल मदीनति शहर के दूसरे किनारे से, यसआ दौड़ता हुआ, दौड़ते हुआ एक बंदा आया शहर के दूसरे किनारे। तो शहर के दूसरे किनारे से एक बंदा दौड़ता हुआ आया। काला या मूसा, और उसने आकर कहा ए मूसा अलैहिस्सलाम, काला या मूसा इन्नल मलअ, बेशक फिरौन के दरबार वाले, यअतमिरूना मशवरा कर रहे हैं, बिका आपके बारे में, लियक़्तुलूका के वो आपको कत्ल कर दें। मेरे ख्याल में आप सुन नहीं रहे। दरबार वाले आपके बारे में मशवरा कर रहे हैं कि वो आपको कत्ल कर दें। दरबार वाले आपके बारे में मशवरा कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम कि वो आपको कत्ल कर दें। फखरुज, ए मूसा अलैहिस्सलाम इस शहर से निकल जाइए। इन्नी लका मिनन नासिहीन, बेशक मैं आपके खैर खाहों में से हूँ, आपके चाहने वालों में से हूँ, आपका हमदर्द हूँ, आपका भला चाहने वाला हूँ। बात गलत नहीं कह रहा, मैं आपकी जमात का हूँ, आपके गिरोह का हूँ, आपकी पार्टी का हूँ, आप पर ईमान रखता हूँ, आपका खैर खा हूँ, आपका हमदर्द हूँ। मेरी बात मानिए, यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि यहाँ इस शहर की जो हवा है, जो आबो हवा है, वो आपके लिए रास नहीं है, आपके लिए साजगार नहीं है। यहाँ रहना आपका खतरे से खाली नहीं है। ये आपको कत्ल कर देंगे, मशवरा हो रहा है, आपके कत्ल का मशवरा हो रहा है। अच्छा, ये जो बंदा था, ये जो शहर के दूसरे किनारे से दौड़ता हुआ आया और जिसने आके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वार्निंग दी और आके खबरदार किया कि यहाँ से निकल जाएं, इस बंदे के बारे में बस इतनी बात समझ लें कि था ये फिरौन के घराने का आदमी, मगर फिरौन को रब नहीं मानता था, अल्लाह ही को रब मानता था फिरौन के कबीले का, किब्तियों में से था, किब्तियों में से हो के भी गुमराह नहीं था, राह हिदायत पे था। और इसने बिल्कुल सही और सच्ची और सच्ची बात की थी, क्योंकि इसने अपने आप को शो नहीं किया हुआ था कि मैं किस धड़े से हूं। यानी फिरौन के खानदान में से होने के बावजूद किसी को पता ही नहीं था कि ये इसराइलियों का बड़ा खैरख्वाह है, ये मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा हमदर्द है, किसी को पता ही नहीं था। इसीलिए तो इसके सामने बात हुई जी, और फिरौन की बात इस बंदे ने सुन ली और इसने आके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम आप यहां से निकल जाएं। देखे ना, जैसे फिरौन की बीवी आसिया फिरौन को रब नहीं मानती थी, बीवी हो के भी कलमा मूसा अलैहिस्सलाम का ही पढ़ती थी। और इसी तरह ये बंदा फिरौन के खानदान में से होने के बावजूद, फिरौन के घराने में से होने के बावजूद, किब्तियों में से होने के बावजूद कलमा फिरौन का नहीं पढ़ता था, कलमा फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम का ही पढ़ता था। और इसने यही कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम आपके लिए यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। जालिमों के घेरे में, जालिमों की जमात में कोई अपना भी निकल आता है, नहीं समझ आई आपको? गैरों की जमात में कोई अपना भी निकल आता, अल्लाह करे कोई अपना भी होवे की ख्याल जे, सारे ही मुखालफ हो जाएं वो तो फिर ले डूबेंगे। अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, ए अल्लाह कोई ऐसा भी हो जो मेरा हमदर्द हो, जो मेरा खैर खा हो, जो मेरा भला चाहने वाला हो। मूसा अलैहिस्सलाम को इसने आके बिल्कुल बर वक्त खबर दी, टाइम पे आके खबर दी, मूसा अलैहिस्सलाम निकल जाओ यहाँ से, हिजरत कर जाओ, फखरुज निकल जाओ, इन्नी लका मिनन नासिहीन, और मेरी बात पर एतबाद कीजिएगा, मेरी बात को नजरअंदाज न कीजिएगा, मैं आपका खैर खा हूँ, आपका भला चाहने वाला हूं। आपको इस शहर से निकलने का मशवरा किसी जाती मफाद के लिए नहीं दे रहा, आपके मफाद के लिए दे रहा। मुझे आपका फायदा अजीज है, मुझे आपकी जान अजीज है, मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे इश्क है, आप निकल जाएं यहां से, हिजरत कर जाएं यहां से।
ہجرت کرنا بھی پیغمبروں کا شیوا ہے. کیا خیال ہے؟ ہجرت وہ بھی کاروبار کے لیے نہیں، وہ تو دنیاوی ہجرت ہو جائے گی نا، کاروبار کے لیے، پیسے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں، دین کی خاطر ہجرت کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. کس کی خاطر بولیے؟ دین کی خاطر. موسیٰ علیہ السلام اب تک جو کچھ کر رہے تھے مت سمجھیے گا کوئی اپنے لیے کر رہے تھے. آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. یہ بات میں نے پہلے بھی واضح کی، ایک دفعہ پھر واضح کر رہا ہوں. یہ مت سمجھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی ذاتی مسئلہ تھا، نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا درد تھا، اور آپ اس ظلم کے خلاف تھے جو ظلم فرعونیوں نے بپا کر رکھا تھا اسرائیلیوں پر، کیونکہ وہ کام زیادہ لیتے تھے. اتنا کام کرنے کے یہ اہل نہیں تھے. ان کی بساط، ان کی طاقت، ان کی جسمانی قوت سے زیادہ کام لیتے تھے، اجرت کم دیتے تھے. جتنے بڑے بڑے عہدے اور منصب تھے وہ سارے قبطیوں کے لیے تھے، اور انتہائی محنت والے کام، مشقت والے کام، خون پسینے والے کام وہ کن سے لیتے تھے؟ وہ اسرائیلیوں سے لیتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف تھے. آپ کا محاذ یہ تھا، آپ کا مشن یہ تھا کہ قبطیوں کا اسرائیلیوں پر ظلم بند ہو، یہ ظلم ختم ہو. اور اسی کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ پڑا، اور آپ نے پھر اس شہر کو چھوڑا. کس شہر کو؟ مصر کو.